हो कना मेरे प्यारे घनश्याम, नंदलाला नंदलाला कृष्ण गोपाला। भाव में यदि समर्पण हो तभी पूर्ण भक्ति कहेंगे, क्योंकि बिन मांगे ही इच्छा पूर्ण होती है। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिलैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा। हम सबके अपने छोटे छोटे सपने होते हैं, छोटे सीमित मन के छोटे सपने। हम अच्छे अंकों में पास होकर डिग्रियां हासिल कर लें, बढ़िया सी नौकरी मिल जाए, बंगला, गाड़ी और छोटा सा सुखी परिवार हो। बस ये हमारा स्वार्थ है जो इससे परे देखने नहीं देता। किंतु अम्मा जैसे महात्माओं के गगन से विशाल हृदय में तो सारी दुनिया समाई है। हमारी प्यारी अम्मा का भी एक सपना है कि दुनिया में कोई रात ऐसी भी हो जब सब लोग निर्भय होकर सोएं। कोई एक दिन ऐसा हो जब सब भरपेट खाना खाएं। कोई एक दिन ऐसा हो जब कोई हिंसक घटना का शिकार होकर अस्पताल में भर्ती ना हो। और अम्मा कहती हैं कि यह केवल और केवल प्रेम द्वारा संभव है। प्रेम और करुणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई संवेदनशील, करुणाशील और निस्वार्थ व्यक्ति जब दूसरों की भूख को अपनी भूख, दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर उनकी सहायता करे, तो उसे तीर्थ स्नान या गुरु की पाद पूजा के फल से कम नहीं समझना चाहिए। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। നമ്മുടെ അഹന്ത നശിച്ച് ഓടക്കുഴൽ പോലെ പൊള്ളയായാൽ ഓരോ ജീവനിലും അതിമധുരമായ നാദബ്രഹ്മം ഉയരും. അപ്പൊ जीवन തന്നെ ഒരു മധുര സംഗീതമായി മാറും. वेस्ट में श्रम को आदर प्राप्त है। वहाँ डॉक्टर भी अपना कारपेंट्री का काम करने में संकोच नहीं करते। वहाँ बच्चे भी पढ़ाई लोन लेकर करते हैं। 18 वर्ष की आयु तक 90% माता पिता अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, फिर वे लोन लेकर पढ़ते हैं। छोटी उम्र में ही वे बच्चे जिम्मेदार बन जाते हैं। यहाँ की माँ 50 वर्ष तक भी बेरोजगार बेटे का पेट भरने, दूसरों के घरों में काम करके खुद भूखी रहकर भी अपने बेटे को खिलाएगी। शैक्षिक योग्यता अनुसार नौकरी की जिद न करके बच्चे हर कार्य के लिए तत्पर रहें।
विदेशों में अम्मा के कार्यक्रमों में बड़े बड़े साइंटिस्ट तक आकर डोसा बनाते हैं, बर्तन धोते हैं। ठंड में सेवा करके छाले पड़ जाते हैं उनके हाथों में बर्तन धोकर। कोई भी काम करेंगे। सप्ताहांत में छात्र दुकानों या रेस्टोरेंट में काम करके पैसा कमाते हैं। पॉकेट मनी अपने घर से भी मांगेंगे नहीं, माँ बाप से मांगने में भी संकोच करते हैं। बैंक लोन लेंगे पर माँ बाप से नहीं, और फिर लोन चुकाने के लिए कोई भी काम करने को तैयार। अखबार बांटते हैं, बगीचे की घास काटते हैं, लोगों के पेट्स को संभालते हैं, छोटे बच्चों को संभालते हैं। फिर सप्ताहांत में नौकरी भी, होटलों में बर्तन मांजते हैं, स्त्री करते हैं। भारत से विदेशों में जाने वाले बच्चे जिनके घरों में यहाँ 5-5 नौकर हैं, वो भी वहाँ जाकर लॉन्ड्री सर्विस करके पैसा कमाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की संगति में थे। भारत में अब भी ऐसा नहीं है। हाल ही में कुछ बदलाव आया है, पर अभी तक इतना नहीं आया, कम है। तो हमें उन्हें जागरूक बनाना होगा, भीतर बाहर जागना होगा। वेस्टर्न लोग कोई दृष्टिकोण समझ लें तो अपनाने को तत्पर रहते हैं, अधिकतर लोग। पर हम लोग समझ लें तो भी अपनाने को तत्पर नहीं होते। कारण गुरुवार के जोक पर हम रविवार को हंसते हैं, ट्यूबलाइट जैसे। बुद्धि पर अति अवलंबी हम हर चीज की तह तक जाकर फिर उसे स्वीकारते हैं। ऐसा है कई लोगों का मनोभाव। सत्य देखकर भी उसे स्वीकारना कठिन होता है। ऐसा घुमाते हैं वो। एक महिला ने रास्ते में अपनी नौकरानी की बेटी को सामने से आते देखा। डायमंड नेकलेस और डायमंड के कंगन पहने थी। डायमंड नेकलेस और कंगन पहने हैं इसने। वो डायमंड कैसे पहनेगी? नकली होगा। डायमंड कैसे खरीदेगी? नकली पहनकर इतरा रही है जैसे उसे हक नहीं। ऐसी सोच थी इस महिला की कि वो नौकरानी है, वही रहेगी, कभी रानी नहीं बन सकती। ऐसी थी उस महिला की मानसिकता। इसी दृष्टिकोण से लोग हर चीज को देखते हैं। अपने पद, प्रतिष्ठा, कुल आदि पर घमंड न करने वाले दुर्लभ हैं। हम उन संकीर्णताओं के पार जा सकें तो मन में अनोखी व्यापकता और तृप्ति आ जाएगी। नाम पद के आधार पर कृष्ण ने कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं आंका। भले शक्तिशाली रहे, अधर्मियों का उन्होंने विरोध किया। भक्तों के निष्कलंक हृदय और निष्कलंक भक्ति के सम्मुख वो झुक जाते। अधिकांश भक्तों के लिए भगवान एकमात्र मार्ग है। लक्ष्य चाहे सांसारिक हो। हम किसी से मिलने जाते हैं, किस लिए? थोड़ा पैसा उधार चाहिए, उस व्यक्ति से प्रेम नहीं, लक्ष्य है पैसा। भक्त मंदिर जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, अधिकतर इच्छा पूर्ति के लिए। उस भाव को भक्ति कहना सही नहीं है। भाव में यदि समर्पण हो तभी पूर्ण भक्ति कहेंगे, क्योंकि बिन मांगे ही इच्छा पूर्ण होती है।
अम्मा का उत्तरी भारत का अंतिम पड़ाव अपने आप में प्रथम था। अपने योजनाबद्ध निर्माण व व्यवस्था के लिए सुप्रसिद्ध हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में अम्मा का पहली बार आगमन हुआ था और अम्मा के स्थानीय बच्चे उनके इस आगमन को एक यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। अम्मा का स्वागत भांगड़े के साथ करके उन्होंने इसे उत्सव का रूप दे डाला। चूंकि अम्मा चंडीगढ़ में पहली बार आई थीं, बहुत से जाने माने लोग अम्मा से भेंट करने आए और कुछ का तो अम्मा के कक्ष में भेंट का सुअवसर प्राप्त हुआ। इनमें हरियाणा में प्रथम भाजपा सरकार के प्रतिनिधि कप्तान अभिमन्यु सिंह भी शामिल थे। अम्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी उनके दल सहित मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ अम्मा ने हरियाणा के गोद लिए हुए गांवों से आए स्वयंसेवियों को साड़ियां बांटने से किया। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की परियोजना जीवामृतम के अंतर्गत अम्मा ने गांवों के सरपंचों को फिल्टर भेंट किए। फिर अम्मा ने आयुध के स्थानीय सदस्यों में पौधे वितरित किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने अम्मा के स्वागत संभाषण में कहा, आज हम एक ऐसे यह कार्यक्रम हम सबके लिए अम्मा के मार्गदर्शन की प्राप्ति का साधन है। अम्मा की सभी सेवा परियोजनाएं प्रशंसनीय हैं और सरकारों के लिए असंभव। अम्मा के मानव सेवार्थ जितने भी प्रकल्प हैं वे सरकार के लिए दुर्गम होते हैं, किंतु जन विकास को सुगम बनाने वाले हैं। अम्मा का नाम ही प्रेम, करुणा और सेवा का पर्याय है। गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा, अभी संचालन करने वाली मेरी बहन कह भूख दो तरह की होती है, एक पेट की और दूसरी प्रेम व करुणा की। अम्मा इन दोनों तरह की भूख का ध्यान रखती हैं। अम्मा फरीदाबाद में 2000 बेड्स वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने वाली हैं। उनके दर्शन की प्राप्ति वरदान रूप है। फिर अम्मा ने सबको ध्यान कराया। भक्तों ने दर्शन लेते हुए उनसे अच्छे से लिपटकर अम्मा के सानिध्य का पूरा लाभ उठाया। अपने सुख दुख, सांसारिक इच्छाएं और भय साझा करते हुए कोई अम्मा के साथ हंसा, कोई रो दिया और अम्मा ने सबको सब कुछ स्वीकार कर अपना सामान लिया। अम्मा ने सेवारत कुछ सिख भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए उनके साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाई। भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए
अम्मा ने कार्यक्रम का समापन उनके साथ एक भजन गाकर किया। कोई अम्मा को जाते नहीं देखना चाहता था। उन सबको ये यात्रा बहुत ही छोटी लगी, लेकिन अम्मा जाते जाते उनके चेहरों पर मुस्कान छोड़ गई, क्योंकि सबको गहरा बोध था कि वे किस दैवी शक्ति के संपर्क में थे और जितना समय मिला उसके लिए आभारी थे। इन यादों को वो जीवन भर संजो कर रखेंगे।